हेलो। हेलो। हाँ, आपने लिखा तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक, कि कैसे करते हैं। अब एक दो क्वेश्चन देख लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ये सब किसमें लिखे हुए हैं? क्या रिलेशन बताया मैंने? एक्स डिग्री पाई एक्स बाई 180, ये बताया। और अब मैं आपसे पहला वाला पूछ रहा हूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में, ठीक है? तो कैसे करेंगे? एक्स की जगह क्या आ जाएगा? क्या आ गया? आया? सबको समझ आया किस तरह से मैंने 30 डिग्री को किसने बदल दिया रेडियन में? तो वो क्या हो गया? पाई बाई 6। अब आप सबको बदलो, नीचे वाले जितने, उसी तरीके से, और बदल के लिख के दिखाओ। सर बोलो। यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखा है कि? बेटा अगर तुमने पाई पाई की वैल्यू रख दी, कौन सबसे पहले बता, अपना नाम कौन बोल रहा है? जेबा सर। जेबा। अगर तुमने पाई की वैल्यू रख दी तो फिर डिग्री जी में सर। चला जाएगा। अच्छा, हाँ सर, मैं वही पूछ रही। पाई की वैल्यू रखने से वापस मामला डिग्री में चला जाएगा।
पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना। हाँ 22/7 मत रखना है आप, है ना, वो हाँ वाली सर, मैं पाई की इसलिए पूछ वैल्यू। रही थी। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं रखनी है। हाँ यस सर। हो गया। यस सर। टैली कर लें सारे। हाँ सर। ठीक है, देखो हम कन्वर्ट करते हैं। पहले तो आपको आंसर बता दें, इसका आया होगा π/4, इसका π/3, इसका आया होगा 2π/3, इसका आया होगा π/2, इसका आया होगा 3π/4, इसका आया होगा पाई, इसका आया होगा 3π/2, इसका आया होगा 2π। सबसे पहले तो जिन बच्चों का मैच नहीं हुआ कोई भी, वो मुझसे पूछें, बताएं कौन सा बताना है मुझे। सब जगह यही करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट यस सर। करना। ऐसा कौन यस सा सर। बच्चा जिसका मैच नहीं हुआ? फाइव कौन सा? 120 का। देखो इधर देखो, देखो एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे? 4 से काटो या 5 से काट के, इसे भी काट दो, 6 से काट दो।
जिसको किसी में भी कंफ्यूजन हो, जो उसका मैच नहीं कर रहा है, वो मुझसे पूछ ले। मैच तभी नहीं करेगा जब आप सही से डिवीजन नहीं कर पाओगे। 135 सब में रूल एक ही लगाना। एक बात याद रखो, तुम जो लोग नहीं कर पाए इसका, अगर आखिरी में 5 और 0 है तो 5 से काटो। ठीक है, अब काट के देखो 5 से। 5 दूनी 10, 5 नहीं, हाँ वही 5 दूनी 10, 5 सते 35। 5 से इसको कटेंगे, 5 यानी 15, 5 चौक 5 छक्के 30। अब इसको देखो 27, 9 से 9 त्रिक 27, 9 चौके क्या आ गया 3 पाई बाई 4। इतना भी बेसिक है, हम सब बताएंगे, आप सीखो, लेके नोट कर लो। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? क्या कर लिया हमने डिग्री को ऑनलाइन? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्का? नहीं सर। नो सर। इलियास, इलियास बेटा नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का 100% श्योर? यस सर। ओके। अनस, तुम देर से क्यों आते हो फिर फिजिक्स के लेक्चर में? सर आज ही लेट हुआ, वो भी सर फोन कर दिया था सर मैंने कुणाल सर को। अरे यार, पर बेटा तुमने कुणाल सर को तो बता दिया, ठीक है, उनने सुन लिया। हाँ हमारा जो नुकसान होता है फिर वो रिकॉर्डेड, या तो आके देख लो, हाँ सर। है ना, या हाँ तो सर आज समझ लो। रिकॉर्डिंग। ठीक है, यस सर। चलो इधर देखो। अब उल्टा काम, उल्टा काम बड़ा आसान होता है क्या? कभी कभी रेडियन को भी बहुत बढ़िया पूजा। तो रेडियन को डिग्री में बदलना है हमें। ट्रिक बताऊं? जहां पाई दिखे वहां बस, कुछ नहीं करना, कोई ट्रिक ट्रिक नहीं है। रेडियन में कोई एंगल दिया जाएगा, उसमें पाई दिखेगा आपको, पाई की जगह क्या रख दो? एग्जाम्पल पाई बाई 3 रेडियन, पाई की जगह ठीक है। अरे बोलो यार, यस सर। क्यों तुम लोग को पढ़ने में फिजिक्स मजा आ रहा है कि नहीं आ रही? बताओ। बेस क्लियर होता है तो और अच्छा लगता है कि चलो आप और सीखेंगे, अगर हम ये कर सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, डाउट को मन में मत दबाना, पूछ लेना। और ये कभी मत करना आज के डाउट 1 महीने बाद पूछो, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर बिल्कुल गड़बड़ हो जाए। लिटरली आज के डाउट आज पूछ के जाओ। तो हम अब कोई भी आपको रेडियन या डिग्री में बदल दोगे? इन सबके बराबर कितनी डिग्री होगी? लिखो 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 लिखो। तुमको पता नहीं चल रहा है, पर धीरे धीरे तुम्हारा जोड़ घटाना गुणा भाग भी मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे।
यस सर। हो गया? करें मैच? यस यस। चलो कितना आएगा? एक 135 आ जाएगा। 135 डिग्री। 45 इंटू 3 करेंगे। फिर π/2 90 डिग्री। 2π 360 डिग्री। 150 डिग्री। क्या कठिन है बताओ? ना डिग्री से रेडियन, ना रेडियन से डिग्री, कुछ भी टफ नहीं। आपको उसका सही लॉजिक बस पता चल जाए, करेक्ट लॉजिक पता चलना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआती चीज बताई मैंने कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है रेडियन सिस्टम, एक होता है अंश सिस्टम। आप लोग क्या जानते थे आज तक? अंश। रेडियन के बारे में ज्ञान वो हो गया। अब आप फिजिक्स में जब जब एंगल यूज करोगे तो 99% उसका आंसर रेडियन में देना होगा। तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यही एक चूक आपका आंसर नहीं आने देती। आपको पता होता है कि करना है, पर आपको कैसे करना है ये नहीं पता होता। नाउ अगली चीज जो हमको लेनी है वो हमें त्रिकोणमितीय रेशियो, इनके बारे में जानना। अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात। इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज से समझना होता है। क्या आप ये त्रिभुज देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पे समकोण है? हम इस एंगल के रेफरेंस में बात करेंगे पहले, है ना, क्योंकि आपको ऐसे ही सिखाया गया है। तो पहले हम इस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब इस एंगल के रेफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ कि अगर ये थीटा है तो 3 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जब तक आप कोण सिलेक्ट नहीं करोगे, कोण थीटा, तब तक उसका कोई वजूद नहीं है। तब तक उसका कोई वजूद, जब तक आपका थीटा डिफाइन नहीं होगा तब तक सब बेकार है कि साइन थीटा या कॉस थीटा या ये या वो, दिस ऑल थिंग इज जस्ट अ रबिश। जब तक कोण डिसाइडेड नहीं है। अब आपने पहले क्या किया? कोण डिसाइड किया कि थीटा ये है। कुछ लोग इसको भी मान सकते थे, आपने किसको माना? ठीक। और एक बात, जब तुमने इसको थीटा माना उसके बाद डिसाइड होगा कौन आधार है यानी बेस है, कौन ऊंचाई है यानी कौन लंब है, और कौन कर्ण है। लंब आधार कर्ण होते हैं ना। ठीक। तो थीटा अगर ये है तो ये बेस है, ये आधार है, ये ऊंचाई है और ये कर्ण है। पक्का? लेकिन थीटा अगर इधर हो जाए तो ये बेस है, ये ऊंचाई है। समझ रहे हो? थीटा की तरफ आंख रख के देखा जाता है। तो अगर थीटा इधर हो गया, तुम्हारी आंख इधर पहुंच गई, तो ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? आधा ऊंचाई। और ये क्या हो गया? कर्ण। समझ आया? तो अभी बताओ, साइन थीटा आपने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण।
और जरा आपने थीटा को देखो, लंब कौन है? बहुत बढ़िया। कर्ण कौन है? सबको ये बात समझ आई ऑनलाइन ऑफलाइन? बोलो। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। कॉस थीटा को देखो, कॉस थीटा ये है, याद रखना। थीटा कहाँ है ये बार बार चेक करना है। अब इसके साथ थीटा की वैल्यू होती है आधार कर्ण। अब उधर थीटा को देखो और बताओ कौन आधार है उस थीटा के लिए? ए आधार कर्ण सी। tan थीटा लंब बटे आधार। क्या आपको इस थीटा के रिस्पेक्ट में संपूर्ण ज्ञान हो गया? पर याद रखना फिजिक्स में थीटा कहीं से भी लिया जा सकता है। कहीं से मतलब दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये और दूसरी ये पॉसिबिलिटी। यहां से भी आप थीटा काउंट कर सकते हो। तो पहले तो मैंने जहां से काउंट किया वहां से लिखो, फिर मैं दूसरी तरफ से भी आपको सिखाऊंगा। नोट किया? सुनो सुनो सुनो, अब इधर आ जाओ। इसके रिस्पेक्ट में कर लिया। अब हम इसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ये एंगल को हम बीटा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? और जब हम इसके रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो आपकी आंख इधर आ जाती है। तो आप उधर आंख रख के बताओ कौन ट्रायंगल की ऊंचाई। हमेशा ट्रायंगल को अपने आंख पे रख लो यहाँ। तो यहाँ अगर आंख रखते हो तो ये ऊंचाई और ये आधार हो जाएगा कि नहीं? बदल जाएंगी ये बातें। तो अगर बीटा के लिए लिखें, एक बार आप ट्राई करना, फिर आप गलत करोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिखाऊंगा सही, मजा आ जाएगा। साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा। हाँ जी, क्या आप नीचे चले जाइए ऑफिस में, या फिर 2 बजे के बाद क्लास से। यस सर। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो। तुम्हारी आंख यहाँ है, तो आंख से जुड़ा हुआ होता है आधार, आंख के सामने होता है लंब। अब बीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा? ए। कर्ण तो यही रहेगा। तो क्या साइन बीटा की वैल्यू a/c आएगी? बताओ 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 बताओ। हम आज तक एक ही नजरिए से देखते आए हैं, लेकिन इधर से भी कोई दिखवा सकता है फिजिक्स में हमें। तो ये नजरिया भी क्लियर हो गया। अब यहाँ आंख हो गई यानी बीटा एंगल हो गया, तो हमारे लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया? ए, और कर्ण क्या हो गया? सी। सबको समझ आया? पक्का? चलो कॉस बीटा बताओ। B/C। बहुत बढ़िया। और टैन बीटा? क्या अब आप चाहे यहां से एंगल दे दे, चाहे यहां से एंगल, त्रिकोणमितीय रेशियो लिखने आ गए? अरे यार आ गए होंगे। चाहे मैं इस एंगल को रेफरेंस लूं, चाहे मैं, आप उसके हिसाब से लंब और आधार को क्या कर लोगे? एडजस्ट।
अरे यही तो सिखाया है, थीटा के हिसाब से लंब और आधार एडजस्ट हो जाएंगे, फिर हम सब कुछ लिख सकते हैं, चाहे साइन हो या कॉस हो या टेन हो। एक चीज और, पाइथागोरस थ्योरम कहती है लंब का आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का। तो कोई भी एक भुजा निकालनी हो तो हम ये कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाई पाइथागोरस गोरख, नहीं गोरस, गोरख बोल देंगे योगी जी नाराज हो जाएंगे। बोलो बढ़िया समझ आया? ये पाइथागोरस Yes, sir. प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय हमें ये बताती है Yes, sir. कि अगर दो भुजाएं कोई भी दी हैं तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, और एंगल डिसाइड होने के बाद हम उस त्रिभुज में त्रिकोणामिति अनुपात निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन याद दिलाता हूं मैं आपको। सर्कुलर मोशन अगर कभी हो याद, तो यहां से एक बॉडी ऐसे करके ऐसे जाती है, थीटा एंगल बनाती है, यहां से यहां वृत्तीय गति, आप उसको यूं करके मिलाते हो। इस थीटा के लिए बताओ, ये लंब, ये आधार और ये, यानी इसका उपयोग आगे काम आएगा। अमित सर जो पढ़ाते हैं वो फिजिक्स में काम आता है, इसीलिए पढ़ाते हैं। तो किसी को शौक नहीं है दूसरों से 15 दिन पीछे चलने का। 15 दिन पीछे हो, स्प्रिंग की तरह होता है, स्प्रिंग जितना दब जाती है पहले, फिर जब खुलती है ना तो दूर तक जाती है। तो हम वैसे स्टूडेंट बनेंगे। तुम्हें कोई कुछ भी भ्रमित करे तो मुझसे यही पूछ देना, बोलना एक बात बताओ जरा, यहाँ एंगल ले ले, आप बता। नहीं आता होगा, 100% नहीं आता होगा। स्क्वायर करना पूछ लेना, नहीं आता होगा। तो तू पढ़ भी ले रहा थ्योरी, तो तेरा क्या होगा? तू थ्योरी ही तो पढ़ रहा है, न्यूमेरिकल तो तेरे से फाइनली बनने नहीं। थ्योरी इतनी इतनी बड़ी चीज है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग इतनी बड़ी चीज है, ये सबको आती है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता। हम कॉम्बिनेशन जब पकड़ लेंगे ना, काम हो जाएगा। तुम इस इंदौर के सबसे टॉप हिंदी बैच बनने जा रहे हो विद इन 2 मंथ, 2 महीने। उसके बाद जब टेस्ट हुआ करेंगे तब तुम आनंद, तुम्हें मजा आएगा, अरे यार ये होने लगी, ये चीज बनने लगी, यही तो हम चाहते थे। बस मार्केट के निगेटिव लोगों से दूर रहना, कुछ भी मत सुनो, क्योंकि तुम हो बनने के प्रोसेस में, वो तुम्हें यहीं तोड़ देंगे, तुम पहुंच ही नहीं पाओ। और तुम्हें अपने ऐसा बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें अपने ऐसा बनाना चाहते हैं। अब डिसाइड कर लो तुम्हें किसके जैसे बनना। तुम्हें फिजिक्स मेरे जैसी आए, केमिस्ट्री निखिल सर जैसी आए, अनस सर जैसी बायो आए, तो तुम्हारा कोई क्या उखड़ लेगा मार्केट में, समझ रहे हो? और अगर तुमने उनकी सुनी तो फिर वही बनो। बहुत क्लियर चॉइस है आपके पास, आपको क्या सुनना। आपके पास इतना समय नहीं रहेगा किसी की सुनने की। बाकी कोचिंगों में क्या काम नहीं होता, थ्योरी पढ़ाई, एक मॉड्यूल दे दिया, घर पे करना। यहाँ क्या होता है, अभी 30-30 क्वेश्चन की शीट, रोज वो शीट, अभी आपकी 3 चैप्टर की शीट बन चुकी, बन के रखी हुई। जैसे ही बेसिक मैथ पार करेंगे, ये 35 कैलकुलेशन हमारी हो जाएंगी, रोज लपक शीट मिलेगी। यूनिट डायमेंशन, फिजिकल वर्ड, वार्न किसकी यूनिट है, बीटीयू किसकी यूनिट है, ये सब भी आपको बताया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। एनसीईआरटी से भी कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स में भी आ जाते हैं। लोग बोलते हैं ना फिजिक्स में एनसीईआरटी, हाँ फिजिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। सही नहीं पढ़ाया जाता, सही भी नहीं, हम पढ़ेंगे, पर एक सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर एक खूबसूरत बिल्डिंग बन सकती है ना। ऊपर से मेकअप करने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो बात? अंदरूनी शक्ति। तो ये हो गया पाइथागोरस ट्राइंगल। अब सर इस पे कैसा क्वेश्चन आ जाएगा जो हमसे करवाने को वो उम्मीद करेगा, बताता हूं। देखो तुम्हें ये कोई क्या दे दिया, क्या दे दिया, बहुत बढ़िया, और उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे दी। ये मत बोलना लंब और आधार दे दिए। अल्फा से
ये लंब है, ये आधार है, और बीटा से ये लंब है, ये आधार है। नहीं समझ आया? ये बात हर जगह नहीं बताई जाती, ना पता होती है। तो ये मत सोचना कि ये ही लंब है और यही आधार। ये कौन डिसाइड करता है? अल्फा से देख रहे हो कि अल्फा निकाल रहे हो कि? बहुत बढ़िया। क्या अब मैं सुनना सुनना सुनना, आज तक तुमने ये कभी ढंग से नहीं किया होगा, किया भी होगा तो रटा होगा। मैं श्योर हूं, बहुत अंदर से आवाज आ रही मेरी कि तुमने ऐसा ही किया होगा, पर आज तुम खा जाओगे इसको। खत्म, गया, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, एक वो कर दोगे। क्योंकि इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगी? तीसरी भुजा, जिसको कि कहते हैं कर्ण। क्या क्या दिया है हमें? लंब या आधार, या आधार या लंब। ये एक बड़ी बात है ना। हम कैसे पढ़ रहे हैं? लंब या आधार, या आधार या लंब। मतलब अल्फा से देखें तो √3 लंब, और बीटा से देखें तो 1 लंब। तो क्या कर्ण नहीं निकाल पाएंगे हम? कौन सी? निकाल दो। हाँ, पाइपा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये c जो है, c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 4, c बराबर 2। तो जो कर्ण की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? वाह यार, 2